हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एक्सेल एंड सैप टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इफ़ कंडीशन के साथ एंड फंक्शन का यूज़ कैसे करना है, उसके साथ काउंट इफ़ का यूज़ कैसे करना है। ये सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल्स के लिए आपको नोटिफिकेशन आती रहे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास ये एक डाटा है स्कूल की एक क्लास का, क्लास 10th का। यहाँ पे सीरियल नंबर्स हैं। मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे डिवीज़न ए के स्टूडेंट्स हैं सारे। रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, नाम, और ये सब्जेक्ट्स में किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आए हैं उनके। अकाउंटेंसी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। तो मैं यहाँ पे आपको टोटल उन नंबर्स का, उसका एवरेज, उनका ग्रेड और रिज़ल्ट, इनके थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ इफ़ कंडीशन, काउंट इफ़। तो बिना टाइम वेस्ट किया उस आइए शुरू करते हैं। मेरे पास 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे जो मैं इसमें रिज़ल्ट में लगाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको टोटल कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। आप टोटल ऑल्ट के साथ प्लस दबा के भी कर सकते हैं, ऐसे एंटर प्रेस करना है, या फिर आप सम करके ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमा 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 एंड दिस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरह से भी आप सम कर सकते हैं। इसको नीचे तक ले आइए आप। मैं कैसे आया हूँ नीचे, मैं एरो से साइड गया, कंट्रोल के साथ मैंने पेज डाउन दबाया और मैं इधर आ गया। उसके बाद शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबा के मैं पेज अप वाला एरो मैंने दबाया और एंटर प्रेस कर दिया। इस तरह से ये टोटल आ गया है इन सभी सब्जेक्ट्स का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है इनका। अब मैं एवरेज निकालने के लिए क्या करूँगा, इक्वल टू, क्योंकि मुझे राउंड के साथ निकालना है, राउंड का मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा। उसके बाद एवरेज निकालना है तो एवरेज एवरेज लूँगा। और कहाँ से कहाँ तक, E2 से I2 तक। अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, कॉमा 0, और एक बार और ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। अब राउंड ऑफ में ये एवरेज यहाँ पे ले चुका है इसने। ऐसे ही सेम मैंने जैसे पहले किया था सम को, ऐसे सभी 20 स्टूडेंट्स का यहाँ पे एवरेज आ गया है, देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, इन स्टूडेंट्स का ग्रेड लाना है कि कितनी परसेंटेज पे कौन सा ग्रेड हम दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 90% के लिए यहाँ पे एस ग्रेड दिया है, स्पेशल। उसके बाद 80% उसके लिए मैंने ए प्लस दिया है। फिर 70% पे मैंने ए दिया है। फिर मैंने 60% पे बी प्लस, और लास्ट में मैंने 35% रखा है, जिसको मैंने बी दिया है। और अगर 35 से नीचे कोई है तो वो स्टूडेंट हमारा फेल हो गया। तो मैं दिखाता हूँ कैसे मैं यहाँ पे ग्रेड दूंगा। मैं इसके लिए यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ कंडीशन इस तरह से। ये मेरा जो K2 है, एवरेज में 45% है इसका। मैं इसको क्या करूँगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाऊंगा 90, कॉमा लगाऊंगा। मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट के अंदर, डबल कॉमा के अंदर क्या करूँगा, स्पेशल दे दूंगा कैरेक्टर यहाँ पे। ये मेरा 90% के लिए हो गया स्पेशल। अब फिर से मैं कॉमा दूंगा, दूसरी कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ K2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%। तो मैं यहाँ पे दूंगा डबल कॉमा के अंदर ए प्लस। अब मेरी तीसरी कंडीशन होगी, गाइस मेरी तीसरी जो कंडीशन मैं इसमें लगाने वाला हूँ वो है, इफ़ के साथ वापस मैं K2 पे जाऊँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 70%।
कॉमा, मैं 70% के लिए यहाँ पे देने वाला हूँ क्या, मैंने ए प्लस दे चुका हूँ तो अब दूंगा ए। अब मेरी जो फोर्थ कंडीशन होगी वो होगी 70% हो गया। अब 60% के लिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस बार लूँगा यहाँ पे बी प्लस क्लोज, और उसके बाद मेरी जो फिफ्थ कंडीशन होगी इफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35% के लिए मैं इसको देने वाला हूँ बी। और अगर 35% से कोई भी स्टूडेंट्स नीचे रहता है तो वो क्या होगा, फेल्ड, तो मैं उसको देने वाला हूँ यहाँ पे एफ। अब मैं क्या करूँगा, जितनी बार मैंने कंडीशंस लगाई हैं उतनी बार मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, 1 2 3 4 5 और एंटर प्रेस कर दूँगा। अब मैं इसको वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया इसको कॉपी करूँगा और नीचे तक ले आऊँगा ऐसे ही शिफ्ट और कंट्रोल की हेल्प से, और इसको एंटर कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी प्लस बी, ऐसे ही इसके 165 हैं। मेरी एफ़ के लिए क्या कंडीशन थी, अगर जिसके 35% से कम है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 33% है, यहाँ पे ये 33% है तो इसको एफ़ मिला है, यानी कि ये स्टूडेंट हमारा फेल है। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट में मैंने दिया है यहाँ पे रिज़ल्ट। अब मुझे रिज़ल्ट इनका कैलकुलेट करना है, उसमें मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। मेरी जो पहली कंडीशन रहेगी रिज़ल्ट में, अगर स्टूडेंट 200 से ज़्यादा टोटल मार्क्स स्कोर करता है तो, और सारे सब्जेक्ट्स में 33 से ज़्यादा यानी कि 33 से ज़्यादा या 33 स्कोर करता है तो स्टूडेंट हमारा पास होगा। और हमारी दूसरी कंडीशन है, अगर स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में 33 से कम स्कोर करता है लेकिन टोटल मार्क्स उसका 200 से ज़्यादा रहता है तो स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, ई आर यानी कि एसेंशियल रिपीट मिलेगा, उसको ई आर देंगे, मतलब वो दोबारा उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता है। हमारी तीसरी कंडीशन ये रहेगी, अगर स्टूडेंट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में 33 से कम स्कोर करता है और टोटल मार्क 200 से कम स्कोर करता है तो स्टूडेंट हमारा क्या होगा, फेल्ड होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, इक्वल टू इफ़ टैब दबाऊंगा मैं, इफ़ टैब दबाऊंगा मैं यहाँ पे लूँगा एंड कंडीशन, एंड फंक्शन का यूज़ करूँगा, एक बार फिर से टैब दबाऊंगा। अब मुझे क्या है, मेरी पहली कंडीशन थी अगर स्टूडेंट के 200 से ज़्यादा टोटल मार्क्स स्कोर करता है, यानी कि ये हमारे टोटल मार्क्स हैं यहाँ पे J2, 200 से ज़्यादा स्कोर करता है यानी कि ग्रेटर देन 200, और इसके साथ मैं लगाऊंगा यहाँ पे काउंट इफ अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे रेंज लेनी होगी। रेंज के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो मेरी रेंज है यहाँ से ये लेनी होगी E2 से I2 तक, यानी कि मेरी पांचों सब्जेक्ट्स की रेंज होगी। ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैंने काउंट इफ में क्या करना है, पांचों सब्जेक्ट्स में अगर स्टूडेंट 33 से ज़्यादा या 33 स्कोर करता है, ऐसे इक्वल टू 33 से ज़्यादा ग्रेटर देन या 33 यानी कि इक्वल टू 33, मैं इसको डबल कॉमा के अंदर लूँगा, ऐसे स्कोर करता है, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, और इक्वल टू 5 यानी कि पांचों सब्जेक्ट्स में लेता है अगर वो 33 तो वो क्या होगा, हमारा पास होगा। पास के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल कॉमा के अंदर PASSED लिखूँगा, पास्ट। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है।
अब मैं दूसरी कंडीशन के लिए क्या करूँगा, इफ़ एंड फंक्शन का दोबारा यूज़ करूँगा और मैं लूँगा J2। अब देख रहे हैं टोटल है J2 में हमारा। मेरी दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में 33 से कम स्कोर करता है और टोटल मार्क्स उसके 200 से ज़्यादा स्कोर करता है, एक या दो सब्जेक्ट में वो क्या करता है 33 से कम बट 200 से ज़्यादा स्कोर करता है, तो उसको हम क्या करेंगे ER देंगे, यानी कि एसेंशियल रिपीट, जिससे वो दोबारा एग्ज़ाम दे सके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे काउंट इफ लगाऊंगा, काउंट इफ टैब दबाऊंगा, मैं वैसे ही यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ से यहाँ तक जो मेरे पांचों सब्जेक्ट हैं उनकी रेंज सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझको 33 जो कि मेरा पासिंग मार्क्स है उसको मैं दोबारा से लूँगा यहाँ पे ज़्यादा या इक्वल टू 33 और इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। एक मिनट, मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी थी ऐसे। अब मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे एक या दो सब्जेक्ट में 33 से कम हो सकता है ER देने के लिए, तो मैं सेकंड कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक या दो सब्जेक्ट में यानी कि मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा और कॉमा लगाऊँगा। अब दूसरी कंडीशन में ये भी है कि 200 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा J2 है इसको लूँगा अगेन ग्रेटर देन 200 और ये ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ठीक है। और मुझे क्या देना है यहाँ पे डबल कॉमा के अंदर ER, ठीक है। और अगर हमारी जो तीसरी कंडीशन थी, अगर स्टूडेंट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में 33 से कम स्कोर करता है और टोटल मार्क्स 200 से कम लाता है, तो स्टूडेंट हमारा क्या होगा, फेल होगा। तो मुझे यहाँ पे फेल्ड ये देना होगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा इस तरह से। और इसको मैं कॉपी करके सेम वैसे ही कंट्रोल के साथ पेज डाउन करूंगा और इधर लाके कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर ले जाऊंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 या 200 से कम है, वहाँ पे स्टूडेंट हमारा फेल्ड हो गया है और उसके 2 सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी में और बिजनेस स्टडीज़ में 33 से कम नंबर रहे हैं, तो वो फेल्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 13, यहाँ पे 13 रहे हैं नंबर, एक या दो सब्जेक्ट में रहे हैं। 13 एक सब्जेक्ट में रहे हैं इसके 33 से कम, बट 200 से ज़्यादा रहे हैं टोटल, तो इसको हमने ER दिया, यानी कि एसेंशियल रिपीट। इसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे जाएंगे आप और आप क्या करेंगे, इसमें आप टेक्स्ट दैट कंटेन ये कर सकते हैं। जहाँ पे ER है आपका, उसको आप इस तरह से येलो दे सकते हैं इस तरह से। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन पास, इसको आप दे सकते हैं यहाँ पे ग्रीन। और जो हमारी थर्ड कंडीशन रहेगी वो रहेगी फेल्ड के लिए, फेल्ड, इसको हम रेड देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने में भी अच्छा लग रहा है अब। और हम एकदम निकाल सकते हैं, फ़िल्टर लगा के भी यहाँ पे निकाल सकते हैं कलर से कि हमारा कौन फेल्ड रहा है, कौन ER रहा है और कौन पास रहा है स्टूडेंट। तो मैं ER वाली निकालूंगा, हमने ER को ये कलर दिया है, तो ये सब एसेंशियल रिपीट है इन सब का। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूंगा हमारे कितने स्टूडेंट पास रहे हैं, तो जो प्रॉपर पास रहे हैं वो 4 स्टूडेंट रहे हैं ऐसे ही। और मैं इधर जाऊंगा तो
हमारे कितने 5 स्टूडेंट फेल हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी क्लास का जो रिज़ल्ट है उसको बना सकते हैं, रिज़ल्ट की जो शीट है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही एक्सेल की एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में कुछ आपको पसंद आया हो, कुछ भी आपको ऐसा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।